28 राज्यों और 147 करोड़ की आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी वाला देश है। जहां हर 5 साल में सरकार बदलती थी, लेकिन भारत के लगभग 20 राज्यों में बीजेपी गठबंधन के साथ पावर में है, जो इसे देश की सबसे डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। पर यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या भारत एक सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम बन रही है, या फिर ये सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का नतीजा है? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे बीजेपी का राइज, फ्यूचर और डोमिनेंस। नमस्कार दोस्तों, 1951 आज़ादी के ठीक 4 साल बाद भारत में एक नया पार्टी सामने आती है, जिसका नाम रहता है भारतीय जनता संघ, जिसका नेतृत्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी करते हैं। भारतीय जनता संघ ही सन 1977 में इमरजेंसी के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बाद 1980 में बीजेपी को यहाँ पर ऑफिशियली लॉन्च किया जाता है। यहाँ पर एक शब्द आया, इमरजेंसी। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो यह इमरजेंसी 25 जून 1975 से 1977 तक चला। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 25 जून 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए, और घोषणा के तुरंत बाद ही जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और लाला कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, और दिल्ली के बहादुर शाह जफा मार्ग स्थित अखबारों के दफ्तरों की बिल्ली काट दी गई, ताकि अगली सुबह खबरें ना छाप सके। ऐसा कराने का कारण मुख्य रूप से राजनीतिक स्थिरता और इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत सत्ता पर मंडराता हुआ खतरा था, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, और इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने के लिए 6 सालों के लिए अयोग्य ठहराया गया था। यही कारण था कि इंदिरा गांधी ने ऐसा कुछ कराया, और इस घटना के कारण से पहली बार कई पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ हुई, जैसे भारतीय संघ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, और पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत में गांधीयन सोशलिज्म का पाथ लेते हैं, लेकिन वह लोगों तक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बना पाता है, और इसी के कारण से 1984 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं। लेकिन बीजेपी का टर्निंग पॉइंट आता है 1990 में। भारतीय हिंदुत्व विचारधारा, मुख्य रूप से राम मंदिर आंदोलन, लाल कृष्ण की रथ यात्रा और बाबरी मस्जिद का विध्वंस के कारण ने भारतीय राजनीति को धर्म आधारित ध्रुवीकरण में मोड़ दिया, और इस घटना ने बीजेपी को ग्रास रूट पर पहचान दी, क्योंकि लोगों के इमोशंस और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने बीजेपी को पावरफुल बना दिया। फिर 1998 में बीजेपी का मॉडरेट फेस आता है, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कोलिशन पॉलिटिक्स हैंडल की, यानी राजनीतिक गठबंधन। और नंबर दूसरा जो वाजपेयी ने किया वो था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसमें भारत के 4 महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 4 से 6 लाइन वाले राजमार्गों के नेटवर्क से जोड़ना, और यह दुनिया के 5वें सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना थी। और नंबर तीसरा है इंटरनेशनल इमेज स्ट्रॉन्ग कर बनाया, जैसे 11 और 13 मई 1998 को परमाणु प्रशिक्षण कर वाजपेयी ने दुनिया के सामने भारत को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के रूप में घोषित किया। At 15:45 hours
India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran Range. और फिर 1999 में लाहौर यात्रा, जिसमें वाजपेयी ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत युद्ध के बजाय एक शांतिपूर्ण पड़ोसी देश चाहता है। और फिर 2014 में भारत में एक नया नाम छा गया, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता में आने के बाद मोदी ने अनगिनत काम किए, जैसे भारत में विलय के समय लागू किया गया था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया। ट्रिपल तलाक अच्छा कानून है? हाँ अच्छा है, मगर उसके कानून के हिसाब से वो ठीक है। जो आदमी लोग औरतों को एकदम तलाक दे दिए, घर से बाहर निकाल दिया, उन लोगों के लिए वो है। क्या कहते थे? धन योजना के माध्यम से हमने अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले हैं। देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवार। खैर, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते देश के विकास के लिए काम करना उनका कर्तव्य होता है। 2024 के चुनाव से मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की पद संभाली है, और जिसकी कभी 2 सीट हुआ करती थी, आज के टाइम पर 300 प्लस सीटें हैं। और भारत के लगभग 20 राज्यों में एनडीए के गठबंधन के साथ बीजेपी पावर में है। और यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या भारत एक सिंगल पार्टी डोमिनेंट सिस्टम बन रही है? क्योंकि देश में एक पार्टी पिछले 12 सालों से सत्ता में है, और वह भी 20 से प्लस राज्यों में। इसका कारण यह हो सकता है कि विपक्ष पार्टी में अब दमखम नहीं रह गया। किसी की 3 राज्यों में सरकार है तो किसी के 2 राज्यों में। इसलिए क्या हमें फ्यूचर में भी बीजेपी ही सत्ता में देखने को मिलेगी, या फिर विपक्ष से कोई नया चेहरा? ये सब सवाल का जवाब तो हमें अब आने वाले टाइम ही देगी। और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।